दादी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी भारतीय महिलाओं को करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे करवा चौथ तो 20 अक्टूबर की थी, आज ये वीडियो कैसे। तो ये वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कि मेरे घर में जो पूजा पाठ है करवा चौथ माता की, वो कैसे की जाती है और कैसे की जाती है उसकी तैयारी। तो ये वीडियो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ साझा करूँ। जय माता दी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है एक लकड़ी का पाटा और उसके ऊपर पीले रंग का आसन मैंने बिछा लिया है, कपड़ा बिछा लिया है। उसके बाद यहाँ पर करवा माता के लिए मैंने 2 लाल रंग के आसन ले लिए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं दिशा का ध्यान रखती हूँ। पूर्व दिशा में मैंने ये चौकी लगा दी है और सबसे पहले और गंगा जल के छींटे देकर मैंने उस जगह को शुद्ध कर लिया। अब मैं यहाँ पर पीले रंग का कपड़ा चौकी पर बिछा करके लाल रंग का मैंने यहाँ पर आसन दिया है। आसन मैंने 2 इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं और मेरी जेठानी जो है दोनों मिल करके पूजा करते हैं, तो 2 ही करवा माता की हम फोटो रखते हैं। यहाँ पर अक्षत रखने के बाद, आसन देने के बाद उनको मैंने यहाँ पर करवा चौथ माता की जो फोटो या तस्वीर है उनको मैंने विराजमान कर दिया है। उनको भी मैंने गंगा जल के छींटे देकर पहले शुद्ध कर लिया था। अब मैं यहाँ पर जो दीप प्रज्वलित करूंगी उनको मैं आसन दे रही हूँ, फूल और अक्षत का आसन। जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियो में बताती हूँ कि हम कभी भी किसी भी देवी देवता का आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और उनको आसन देते हैं, तो फूल और अक्षत का आसन देना अनिवार्य होता है। तो ये जो मिट्टी के दीपक हैं इनका ही हम इस्तेमाल करते हैं। रात्रि के समय हम ये दीपक प्रज्वलित करते हैं। बताऊंगी मैं, बने रहिएगा आप मेरे साथ वीडियो में। तो ये यहाँ पर मैं करवे रेडी कर रही हूँ। करवे भी हमारे यहाँ 2 ही रेडी होंगे और 2 हम पात्र भर के रखते हैं। अन्य धातु के जो पात्र होते हैं, स्टील का हो गया, तांबे का हो गया, पीतल का हो गया, वो हम पात्र भर के रखते हैं। तो इस करवे में मैंने स्वच्छ जल और गंगा जल भरा हुआ है और थोड़े से अक्षत मैंने डाले हुए हैं। मैं फिर से बता दूं कि मैं अपने पारिवारिक रीति रिवाज के हिसाब से मैं आपको ये वीडियो आपके साथ साझा कर रही हूँ। स्वास्तिक का साइन बनाने के बाद जो करवे को ढकने के लिए पात्र होता है उसके ऊपर हमारे यहाँ जो है टिकली लगाई जाती है। 13, 7, 9 जो भी आप टिकली लगा सकते हैं वो लगाइएगा और फिर स्वास्तिक का सुंदर सा एक साइन बनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, साइन बनाने के बाद से इनकी कंठी पर जो करवे हैं, इनकी कंठी पर और जो 2 लोटे मैं और भर के रखूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है दोपहर के समय करवा चौथ माता की पूजा अर्चना होती है। करवा चौथ माता की पूजा अर्चना होती है, दीप प्रज्वलित होता है जो धातु का दीपक होता है, और हम कहानी दोपहर में सुनते हैं। अब ये यहाँ पर चावल के आटे की सहायता से मैं चौक पूर रही हूँ। यहाँ पर हमारे करवे रखे जाएंगे। ये मैंने चौक रेडी कर लिया है। चौक रेडी करने के बाद मैंने स्वास्तिक का साइन रोली की सहायता से यहाँ पर बना दिया है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, आपके यहाँ कैसा होता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और थोड़े थोड़े अक्षत मैंने यहाँ पर दोनों ओर रख दिए हैं, क्योंकि मैं और मेरी जेठानी पूजा करने वाले हैं, तो दोनों ओर हम अपने जो करवे हैं वो जल भरकर हम इसके ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं करवा माता की पूजा में सिंपल अक्षत रख करके, अक्षत आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और इस तरीके से मैंने मोली बांध करके यहाँ पर करवे रेडी कर लिए। बाद मैं इस यहाँ पर दोनों करवों को अपने यथा स्थान पर रख दूंगी। उसके बाद से आप देखेंगे वीडियो में, जैसे कि मैंने दूसरे करवे पे भी कलावा बांध दिया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। वीडियो में बने रहिएगा, आप देखिएगा कि मेरे यहाँ कैसे मतलब पूजा की जाती है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं आसन दे रही हूँ दीपक के लिए। अब आप सोच रहे होंगे 2 दीपक तो ऑलरेडी रख दिए, ये तीसरा दीपक। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ दोपहर के समय 2 बजे के बाद से जो है करवा चौथ माता की पूजा की जाती है, कहानी सुनी जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने सारी तैयारी कर ली है, श्रृंगार का सामान अर्पित कर दिया है। यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के बाद से मैंने फूल पुष्प अक्षत जो है पूजा अर्चना कर दिया। और मैं एक चीज और बता दूं, आप प्लेट में छोटे से जूम आउट करके मैं नहीं दिखा पाई हूं आपको, यहाँ पर हमारे यहाँ मिट्टी की गौर बनाई जाती है, भगवान शिव और पार्वती जिन्हें कहते हैं वो बनाई जाती है। वो बनाना हमारे परिवार में अनिवार्य होता है, उनका ही पूजन अर्चन सबसे पहले किया जाता है। यहाँ पर अब हम दोपहर को कहानी सुनना प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक प्लेट पर मैंने स्वास्तिक का साइन बनाकर सुपारी के यहाँ पर गणेश जी बना लिए हैं और उनको आसन दे दिया है। अक्षत तिलक पुष्प लगा करके मैंने उनको
पूजा अर्चना की और फिर उसके बाद मीठा और जो आपका रुत का फल होता है वो मैंने यहाँ पे उनको समर्पित किया। समर्पित करने के बाद कुछ दक्षिणा आदि जो भी आपको इच्छा हो वो आप भगवान गणेश को समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद धूप दीप दान कर दिया उनको। ऐसे ही सेम पूजा अर्चना मैंने करवा चौथ माता की भी की। मैंने अपने करवे पे तिलक लगाया, करवा माता को तिलक लगाया और जो श्रृंगार आदि का जो सामान मैंने रखा है उनको भी मैंने धूप दीप दान करके पूजा अर्चना की। अब देखिएगा यहाँ पर मैं अपनी जेठानी के कलावा बांध रही हूँ। उससे पहले हमने जो है वस्त्र रूपी कलावा अपने माता करवा को भी अर्पित किया था और हमने गणेश भगवान को भी अर्पित किया था। तो यहाँ पर हमने रोली के कुछ अक्षत हमारे पास होते हैं जो हम कहानी सुनते हैं, तो अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर के हम लोग कहानी सुनते हैं। अक्षत को कभी भी व्हाइट कलर का पूरा नहीं रखना चाहिए कथा सुनते वक्त, वो मैंने रोली लगा करके उनको कलरफुल कर लिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गणेश वंदना करते हैं। गणेश वंदना करते हैं। गणेश वंदना करने के बाद से हम उसके बाद कहानी पढ़ते हैं करवा चौथ माता की। करवा चौथ का माता की कहानी पढ़ने के बाद से फिर हम जो है गणपति महाराज की कहानी पढ़ते हैं। गणपति महाराज की कहानी पढ़ने के बाद हमारी जो कथा है वो संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम आरती करते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि गजानन की जो वंदना है वो होती है, गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। इस तरीके से हम गजानन की वंदना करते हैं। वंदना करने के बाद से फिर हम कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के साथ साथ हम जो है करवा माता को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, और उनसे हमारी यही अरदास होती है, यही पूजा अर्चना में हम कहते हैं कि हे माँ, हमेशा जो है मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जिस रूप में मैं आज तक आपकी पूजा करती आई हूँ उसी रूप में मैं हमेशा आपकी पूजा अर्चना करती रहूँ। इस तरीके से करके फिर हमने यहाँ पर गणेश भगवान की आरती की और आरती करने के साथ साथ जो है हमारे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे मेरी सासू माँ हो गई, मेरी जेठानी हो गई, हम सभी मिलकर गणेश भगवान की आरती करते हैं। दिन के समय अप्रॉक्स 2:30-3 के आसपास। हम समय का बहुत ध्यान रखते हैं कि इस राहु काल का समय जो है नहीं होना चाहिए। राहु काल के समय, जैसा कि मैं बताती हूँ आपको कि राहु काल के समय में की गई पूजा अर्चना का जो फल है वो जो है राहु ले जाता है। उसके बाद जब आपकी आरती वगैरह हो जाती है तो जो अक्षत लेकर के आप अपने हाथ में लेकर के कहानी सुन रहे थे, हम उन अक्षत को जो है अपने पल्लू में बांध लेते हैं, क्योंकि इन्हीं अक्षत से जो है हम रात के समय चंद्रमा को अर्घ देकर अपनी व्रत का पारण करते हैं। तो देखिएगा अब ये दिन के समय हम सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद से फिर जैसा कि कुछ स्त्रियां जो है निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सूर्य भगवान को जल देने के बाद से बड़ों के पैर छू करके, स्पर्श कर करके, सूर्य भगवान से आशीर्वाद ले करके फिर हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो जो है चाय पानी हमें देते हैं। और जहाँ हम कथा सुनते हैं बैठ करके वहीं हम चाय पानी ग्रहण करते हैं। चाय पानी ग्रहण करते समय हमें वहाँ से उठना नहीं होता है। अब ये हमारी तैयारी हो गई है रात्रि के समय की। रात्रि के समय हम जो मैंने मिट्टी के 2 दीपक जलाए थे वो दीपक यहाँ पर अब मैं प्रज्वलित कर रही हूँ। देख रहे हैं आपने, दोनों दीपक प्रज्वलित किए हुए हैं। सुंदर सा चौक आपको दिखाई दे रहा है, करवे दिखाई दे रहे हैं, मिठाई दिखाई दे रही है। अब एक चीज और, रात्रि के समय हमारे यहाँ आटे की 7 गोलियां बनाई जाती हैं। देखिएगा मैं जूम करके दिखाती हूँ अपने, ये मैं मिट्टी के अपने हाथों से बनाती हूँ। महादेव और माता पार्वती, यहाँ पर अछावरी रखी हुई है, हलवा रखा हुआ है, हमारे यहाँ इसी से पूजन होता है, और मिष्ठान रखा हुआ है। मिष्ठान में मैंने जो आपकी गोले की बर्फी होती है ना वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा अर्चना होती है। आपके यहाँ कैसी होती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले जो गौर माता होती है उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सारी जितनी भी अठावरियाँ होती हैं उनमें से हम सारी पूड़ियों को तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद से उसमें गुड़ और जो आपका मिठाई होती है वो सारी चीज़ लेकर के करवा माता को पूजते हैं। करवा माता पूजने के साथ साथ गौरी भगवान माता गौरी और भगवान महादेव जो आपने बनाए होते हैं उनकी पूजा अर्चना हम करते हैं।
तो इस तरीके से पूजा अर्चना मेरे घर में होती है। आटे की जो 7 गोलियां बनाई जाती हैं, ये देख रहे हैं आप सामने प्लेट में रखी हुई हैं। देखिएगा, मैंने सर्वप्रथम जो है महादेव और माता गौरा पार्वती को भोग लगाया, उसके बाद मैं चौथ माता को भोग लगाऊंगी। तो जो आटे की गोलियां रखी हुई है ना, इनसे जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो इनको हम 7 दिशाओं में फेंकते हैं। 4 दिशाओं में हम बारी बारी से एंटी क्लॉकवाइज हम घूमते हैं और फिर इन्हें हम फेंकते हैं। तो चलिएगा, वीडियो में बने रहिएगा आप मेरे साथ एंड तक। आपको ये भी दिखाएंगे कि ये हम कैसे करते हैं। यहाँ पर करवा चौथ माता को हम भोग लगा रहे हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं हम, और उनसे अरदास भी लगा रही हूँ कि माता रानी हमेशा जो है हम परिवार के सभी सदस्य मिलकर ऐसे ही आपकी पूजा अर्चना करते रहें और इसी रूप में करते रहें। महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, जिस तरह आपने माता गौरा को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया, उसी तरह आपका पूजन अर्चन करने वाले सभी को आप वरदान देना। तो यहाँ पर मैंने पूजा अर्चना कर ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सिंदूर की डब्बी रखी हुई है। जी हाँ, नई डब्बी है, जिससे मैं माता करवा से जो है सुहाग लूँगी। वो भी आप देखिएगा, वीडियो में ज़रूर होगा। नहीं होगा तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि उस डब्बी में से मैं थोड़ा सा सिंदूर लेकर के माता करवा को लगाती हूँ और अपनी चूड़ियों पे लगाती हूँ। और जो करवा हमने भरा था उसी में से हम थोड़ा सा जल लेकर के और माता करवा को जो है चारों ओर घुमा करके हम उनको अर्पित कर देते हैं इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम चरण स्पर्श करते हैं, भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हैं। आप देखिए, आटे की गोलियां मैंने वहाँ उठा करके रख दी हैं। और रात्रि के समय भी हम जो है, जो दीपक हमने प्रज्वलित किए हैं, पूजा अर्चना हो जाती है, भोग लग जाता है, हम उनको जल अर्पित कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ प्रचलन है कि शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है, उससे हम करवा माता को धार लगाते हैं, जो करवा माता के मस्तक से और चरणों तक जाती है। धार आपकी एकदम सीधी, और अगर बीच में टूटती नहीं है तो कहते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे इस तरीके से एक ही बार हम धार लगाते हैं, शुद्ध देशी घी की वो धार लगाई जाती है। अब देखिएगा, ये मैंने सिंदूर ले लिया है, सिंदूर मैंने माता को अर्पित कर दिया है, गौरा माता को भी अर्पित कर दिया। फिर उसके बाद वही हल्का सा जो मेरी उंगली पे लगा हुआ था, वही सिंदूर मैंने अपने मस्तक पे लगाया और अपनी चूड़ियों पे लगाया। और उसके बाद करवा माता की और गणेश भगवान की हमने आरती की, क्योंकि चंद्रोदय हो चुका था, चंद्रोदय हो चुका था। उसके बाद हमने जो है अपनी पूजा प्रारंभ की। पूजा अब प्रारंभ हो चुकी है और समापन भी होने वाला है। तो ये सारी विधि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे घर पर पूजा अर्चना हम करवा चौथ माता की कैसे करते हैं। आरती होने के पश्चात हम लोग जाएंगे छत पर और चंदा मामा को अर्घ देकर हम करेंगे अपने व्रत का पारण। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे यहाँ माता करवा की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे में जैसे कि आप और अन्य वीडियोस में देखते हैं कि करवे फेरे जाते हैं, तो ऐसा हमारे में नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे देख करके आप अपने पारिवारिक रीति रिवाज को मत बदलिएगा। जिस भी तरीके से आपके घर में पूजा अर्चना होती है, आप उसी रीति को निरंतर कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि जिस भाव से आप पहले पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, उसी भाव से आपकी पूजा अर्चना पहले भी संपन्न हुई है, आगे भी इसी तरह संपन्न होती रहेगी। तो जय माता दी, हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो वीडियो मैंने आपके साथ साझा की है वो कैसी लगी, और क्या कोई भूल चूक तो नहीं हुई हमसे, क्या कुछ अलग है आपके पूजा अर्चना में और हमारी पूजा अर्चना में। उसके बाद से यहाँ पर हमने सब कुछ हो गया। अब हम ऊपर जब जाएंगे तो हम माता करवा के और भगवान गौरी माता के और किसके, महादेव जी के चरण स्पर्श करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर जो श्रृंगार का सामान, जो भोग का सामान था, वो मैंने भगवान को अर्पित किया और प्रार्थना की और क्षमा याचना की कि अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हे करवा माता मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, अनजान हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है। ये आप 7 गोलियां देख रहे हैं, देखिएगा। और अक्षत मैंने इसमें रख लिए हैं अपने, जो मैंने पल्लू में बांधे थे। अक्षत मेरे लेफ्ट हैंड में होंगे और राइट हैंड से मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी। तो इस तरीके से पूजा अर्चना
की जाती है। जब हम चंद्रमा को अर्घ दे करके आते हैं तो जो बायना होता है, श्रृंगार का सामान जो होता है, इसमें मैंने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया था। आपकी अगर संभावना हो तो आप जो है साड़ी कुछ भी अपनी सासू माँ को या जिठानी को दे सकते हैं। तो जय माता दी, ये बायना हम उनके पैर छू करके देंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हर हर